तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और हमारा साझेदारी टॉपिक चल रहा था जो कि हमारा फर्स्ट बुक का पहला टॉपिक है। और पूरी की पूरी बुक के अंदर आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साझेदारी। साझेदारी को ही उनके टॉपिक्स के हिसाब से अलग अलग चैप्टर में बांट रखा है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो मेरे दोस्तों इंट्रोडक्शन भी है इसके अंदर। तो हम इंट्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो पूरा का पूरा बना चुके हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और वो हमने डाल दिया है। अब इसके बाद में ये जो सेकंड वीडियो बनने वाला है मेरे दोस्तों, इसमें हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से साझेदारी के अंदर कौन-कौन से खाते बनते हैं और उन्हें किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कौन-कौन से खाते यहाँ पर बनाने हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहला जो खाता बनेगा, वो बनेगा आपका लाभ-हानि विनियोजन खाता। क्या नाम है? लाभ-हानि विनियोजन खाता। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलेंगे इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे लाभ हानि विनियोजन खाता। और अगर मैं दूसरे खाते की बात करूं तो यहाँ पर बनेगा साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता, जिसको अपन बोलेंगे पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको अपन बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में तीसरा आ जाएगा साझेदारों का चालू खाता, जिसको अपन बोलेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। और इसके बाद में बैलेंस शीट यहाँ पर बनती है। बैलेंस शीट आप सब लोग जानते ही हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर देखो तीन खाते बन रहे हैं। एक तो बन रहा है लाभ हानि विनियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद में बन रहा है साझेदारों का पूंजी खाता, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में बोल रहा है साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ज़रूरी नहीं है ये आपको सारे के सारे खाते एक ही क्वेश्चन में बनाने पड़े। यहाँ पर क्वेश्चन में जो वो आपसे पूछेगा आपको सिर्फ वही खाते बनाने हैं। अगर वो आपसे पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बोल रहा है तो पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, यानी विनियोजन खाता। पूंजी खाता बनाने को बोल रहा है तो पूंजी खाता, चालू खाता बनाने को बोल रहा है तो चालू खाता, और बैलेंस शीट बनाने को बोल रहा है तो बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पर जितना वो हमसे पूछेगा, जितना वो आपसे करवाना चाहेगा, सिर्फ उतना ही हमें करना है। ये चारों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में बनना, एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछना थोड़ा सा मुश्किल है। वो नहीं पूछेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देता है एग्जाम के अंदर। मुश्किल से आपसे 2 या 3 चीज़ें पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर जो पूंजी खाते हैं, वो पूंजी खाते बनाने के भी कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं यहाँ पर पूंजी खाते बनाने के। जो सबसे पहला तरीका है जिसको क्या बोलते हैं अपन, स्थिर स्थिर पूंजी विधि, जो सबसे पहला तरीका हो गया। इसके बाद में अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूँ तो वो हो जाएगा परिवर्तनशील पूंजी विधि। इसको आप परिवर्तनशील पूंजी विधि भी कह सकते हैं। और जैसे ये स्थिर पूंजी विधि है तो इसको आप अस्थिर पूंजी विधि भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अस्थिर पूंजी विधि, ये अस्थिर पूंजी विधि भी आप यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो 2 विधियों से हमको खाते बनाने हैं। एक तो हो जाएगा आपका स्थिर पूंजी विधि और एक हो जाएगा अस्थिर पूंजी विधि या फिर परिवर्तनशील पूंजी विधि। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से खाते हमारे को बनाने हैं। अगर वो आपको क्वेश्चन में बोलता है पहली विधि से आपको अगर खाते बनाने हैं, स्थिर पूंजी विधि से खाते बनाने हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पहला खाता बनेगा वो तो आपको क्या बनेगा? पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो पी&एल अप्रोप्रिएशन यहाँ पर भी बनेगा और पी&एल अप्रोप्रिएशन यहाँ पर भी बनेगा। दोनों ही कंडीशन में पी&एल अप्रोप्रिएशन तो बनना ही है। कोई से भी विधि आप यूज़ करोगे आपको पी&एल अप्रोप्रिएशन तो बनाना ही बनाना है। दूसरा, अगर स्थिर पूंजी विधि है तो यहाँ पर बनेगा साझेदारों का पूंजी खाता, जिसे हम बोलेंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको दोनों ही याद करने हैं। आपने जो क्वेश्चन आएगा वो हिंदी में आएगा, इंग्लिश में भी लिखा आएगा, पर जो आपको वहाँ पर लिख के आना है मेरे दोस्तों, जो आपको खाते बना के आने हैं वो आपको इंग्लिश में ही बना के आने हैं। तो इसलिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। मैं 1-2 क्लासेस में जैसे जैसे वर्ड रिपीट करता जाऊँगा
आपको याद होते जाएंगे, आपको खुद को याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप बस वीडियो देखते जाओ, आपको मैं याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखो स्थिर पूंजी विधि, स्थिर पूंजी विधि में सबसे पहला बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, लाभ हानि विनियोजन खाता। उसके बाद में बनेगा साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक तीसरा खाता बनेगा यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, साझेदारों का चालू खाता। पर अगर परिवर्तनशील पूंजी विधि से आपको बनाने के लिए बोलता है तो यहाँ पर आपको पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, उसके अलावा सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। चालू खाता यहाँ पर इस कंडीशन में जो तीसरे नंबर का चालू खाता है वो यहाँ पर नहीं बनेगा मेरे दोस्तों। तो ये दोनों में डिफरेंस है स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि में। स्थिर पूंजी विधि के अंदर 3 खाते बनाने हैं, पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और करंट अकाउंट बनेगा। और परिवर्तनशील पूंजी विधि में 2 ही खाते बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, बस। ठीक है, अब वैसे तो इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों के अंदर सिर्फ खाते बनने का ही डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बहुत बड़ा है। पर वो डिफरेंस अपन थ्योरी अपन तब समझेंगे जब अपन पहले इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल करने के बाद में थ्योरी समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। जनरली हम क्या होता है कि हमारी बुक के अंदर पहले थ्योरी लिखी आती है, उसके बाद में फिर प्रैक्टिकल लिखा आता है, और टीचर भी ऐसे ही पढ़ाता है, पहले वो थ्योरी पढ़ा देता है, उसके बाद में फिर वो प्रैक्टिकल कराता है। जब वो थ्योरी करा रहा होता है, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है, जब हम प्रैक्टिकल करने लगते हैं तब हमें कुछ कुछ समझ में आने लगता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, थ्योरी पहले पढ़ाता ही नहीं हूँ। मैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल कराना शुरू करूँगा, जब प्रैक्टिकल आपके समझ में आ जाएंगे उसके बाद थ्योरी कराऊंगा, तब थ्योरी भी समझ में आ जाएगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस बिटवीन पूछ लेता है, इन दोनों के बीच में वो डिफरेंस पूछ लेता है कि बताओ क्या दोनों में फ़र्क क्या है स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि में। तो वो डिफरेंस अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये खाते बनाना सीखेंगे। खाते बनाना सीखेंगे तो डिफरेंस हम खुद ही लिख देंगे, हमारे को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं जो सबसे पहला खाता है, इधर हमारे को ये सारे खाते हम आगे वाले वीडियो में बनाना सीखेंगे। बहुत बड़े बड़े खाते हैं, इनको बनाने में अपने पूरा 1-1 2-2 वीडियो लगेंगे। सबसे पहले अपन बनाना सीखते हैं पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या क्या बनता है पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मेरे दोस्तों ऐसा है कि फर्म में क्या है, साझेदार हैं। तो साझेदार आपस में क्या करते हैं, लाभ हानि को क्या करते हैं, बांटते हैं। कई बार साझेदारों को कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी मिलती है, जैसे सबसे अगर मैं पहली बात करूं तो पूंजी पर ब्याज, जिसको आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हिंदी में बोले तो पूंजी पर ब्याज। अब पूंजी पर ब्याज साझेदारों को मिलता है। ऐसा है कि जो साझेदार हैं उन साझेदारों ने क्या लगाया, व्यवसाय में पैसा लगाया है। तो ये पैसा व्यवसाय का नहीं है, ये पैसा किसका है, साझेदारों का है। तो इसीलिए जो व्यवसाय है वो साझेदारों को उनकी पूंजी के बदले क्या देता है, उस पर ब्याज देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो व्यवसाय है वो पूंजी पर ब्याज दे ही दे। आपको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था साझेदारी पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। तो जो साझेदारी संलेख है, वो साझेदारी संलेख में अगर आपने बताया है, मेंशन करा है वहाँ पर कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, सिर्फ ऐसी सिचुएशन में ही साझेदारों को पूंजी पर ब्याज मिलेगा। अगर आपने साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का कोई भी उल्लेख नहीं करा है तो फिर साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये सीधी सीधी सी बात है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड बढ़ते हैं, और सेकंड हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब हो गया भैया आपका ये तो पूंजी पर ब्याज था कैपिटल, और ये किस पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज। तो देखो आहरण पर ब्याज क्या होता है, आहरण तो आप जानते ही हैं। आहरण का मतलब हो गया कि किसी साझेदार ने अपने निजी उपयोग के लिए अगर कोई भी धन या कोई भी असेट्स हमारे बिजनेस से क्या करिए, निकालिए, पर किसके लिए, खुद के निजी उपयोग के लिए निकालिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आहरण पर बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक साझेदार व्यवसाय से पूंजी निकाल के क्या कर गया है, व्यवसाय से पूंजी नहीं, व्यवसाय से कोई भी राशि निकाल के क्या कर गया है, वो अपने निजी उपयोग के लिए यहाँ पर ले गया है। तो यहाँ पर जो साझेदार है वो साझेदार व्यवसाय को क्या करेगा, उस पर ब्याज देगा। तो जो साझेदार ब्याज दे रहा है उसे हम क्या बोलेंगे भैया, आहरण पर ब्याज बोलेंगे। ये साझेदार देता है फर्म को। तो जो साझेदारी संलेख है, उस साझेदारी संलेख के अंदर अगर आहरण पर ब्याज की किसी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है
तो आहरण पर ब्याज भी चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर उसने किसी तरह का कोई प्रतिशत बताया कि भैया 5% की दर से चार्ज करना है, 8% की दर से चार्ज करना है, तो फिर आहरण पर ब्याज क्या करेंगे, हम साझेदारों से ले लेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, साझेदारों से कोई भी आहरण पर ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके बाद में तीसरी बात करें, किसी साझेदार को क्या करना, पारिश्रमिक देना। साझेदार को हमने सैलरी दे दी या साझेदार को कमीशन दे दिया, तो ये भी क्या हो रहा है, अगर साझेदारी संलेख में बताया गया है तो फिर क्या होगा, उनको पार्टनर को सैलरी भी दी जाएगी, पार्टनर को कमीशन भी दिया जाएगा। पर अगर साझेदारी संलेख में पार्टनर्स को सैलरी से रिलेटेड या कमीशन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो किसी भी साझेदारों को ना ही तो कोई सैलरी दी जाएगी और ना ही कोई कमीशन दिया जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें, आगे और बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कई बार साझेदार ने क्या दिया होता है, फर्म को लोन दिया होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भैया पार्टनर्स लोन। यहाँ पर क्या करा है, एक साझेदार है, उस साझेदार ने अपनी फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है। तो यहाँ पर जो फर्म है, उस फर्म की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसे जो लोन दिया गया है उस पर वो क्या दे, ब्याज दे। और यहाँ पर जो फर्म है, वो जो साझेदार है, जिस साझेदार ने लोन दिया है उसको क्या देगी, ब्याज देगी उसके लोन पर, लोन के अमाउंट पे। तो ये अगर साझेदारी संलेख में किसी तरह की कोई परसेंटेज दे रखी है कि भैया इस प्रतिशत की दर से जो साझेदार ने लोन दिया है उस पर हम क्या दे देंगे, ब्याज दे देंगे। तो अगर साझेदारी संलेख में कोई परसेंटेज लिखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, हम उस परसेंटेज से क्या दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे। इसको इंटरेस्ट ऑन लोन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, ये हम दे देंगे। पर अगर हमें नहीं बोला गया है, कुछ नहीं बताया गया है, तो हम इसको 6% वार्षिक की दर से, पर एनम 6% पर एनम, यानी 6% वार्षिक की दर से क्या दे देंगे इसको, उसके लोन पर क्या दे देंगे, ब्याज दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। एक तो मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तीसरा मैंने आपको बताया रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब हो गया भैया साझेदारों को किसी भी तरह का पारिश्रमिक देना, क्या कहलाएगा आपका, रेम्यूनरेशन कहलाएगा। और उसके बाद में चौथा आइटम क्या हो गया आपका, कि साझेदार ने अगर कोई ऋण दे रखा है, कोई अगर लोन दिया है फर्म को, तो उस पर हम साझेदार को क्या देंगे, ब्याज देंगे। तो मेरे दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें किस में आएगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लाभ हानि विनियोजन खाते में। ये सारी चीज़ें हमारे को क्या करनी है, लिखनी है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर साझेदारी संलेख में इन सबसे रिलेटेड अगर कोई जानकारी दी गई है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर साझेदारी संलेख का अभाव है, साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अनुबंध कैसा हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तो अगर किसी ने मौखिक अनुबंध बनाया है तो यहाँ पर ना ही तो उस पर पूंजी पर ब्याज जो है दिया जाएगा, ना ही आहरण पर ब्याज उनसे लिया जाएगा, और ना ही साझेदार को किसी तरह की कोई भी सैलरी दी जाएगी। पर अगर साझेदारी संलेख बनाया है और उसमें इन तीनों के बारे में जानकारी दी गई है कि भैया इस प्रतिशत की दर से तो आहरण पर ब्याज होगा, इस प्रतिशत की दर से पूंजी पर ब्याज होगा, ऐसी अगर जानकारी दे रखी है तो हम साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देंगे और साझेदारों से पूंजी पर ब्याज लेंगे। और अगर किसी साझेदार को सैलरी देनी है तो उसे सैलरी भी क्या करेंगे, देंगे। यहाँ पर बात की जाए लोन की, तो लोन में तो क्या होता है, जो पार्टनर ने लोन दिया है उस पर कम से कम 6% की दर से तो ब्याज देना ही देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा अगर आपने डिसाइड करा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करा तो कम से कम आपको 6% वार्षिक की दर से तो ब्याज साझेदार को देना ही पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि P&L जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता क्या है, साझेदारी विनियोजन खाते का प्रारूप देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए ऐसा है, कुछ सिंपल सा प्रारूप है। यहाँ पर किसी तरह की कोई तारीख वारीख नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ये एक निश्चित तिथि को ही बनता है। जिस दिन साझेदारी में परिवर्तन होता है उसी दिन ये बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऊपर ही, यहाँ पर जहाँ पर हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं, यहीं पर ही हम क्या कर देंगे, उसकी तारीख लिख देंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो आप जब एग्ज़ाम दोगे ना, जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या लिखना है मेरे दोस्तों, इंग्लिश में ही लिखना है यहाँ पर। तो इसलिए आपको इंग्लिश भी आना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश भी सीखेंगे और साथ साथ में इंग्लिश भी, हिंदी भी सीखेंगे, ठीक है ना। साथ साथ में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्तों, बिल्कुल मस्त रहने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का,
ठीक है। देखो यहाँ पर देखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, दोनों साइड है यहाँ पर, ठीक है। जैसे अब खाते अपने बनाई हैं पहले। तो मेरे दोस्तों एक छोटी सी चीज़ अगर आपको पुरानी तुम्हारी 11वीं क्लास की ध्यान हो तो देखना, आपने 11वीं क्लास में इससे मिलता जुलता एक खाता बनाया था जिसका नाम था पी एंड एल अकाउंट, लाभ हानि खाता। लाभ हानि विनियोजन नहीं था, वो था सिर्फ और सिर्फ लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाते के अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो लाभ हानि खाते की विशेषता क्या थी कि जो उसका ये जो डेबिट साइड था, ये डेबिट साइड में हमेशा या तो आते थे भैया कोई एक्सपेंस खर्चे, या फिर आते थे भैया हानियां यानी लॉस। और अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं तो क्रेडिट साइड में या तो आते थे मेरे दोस्तों प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट आय इनकम, या फिर आता था भैया इनकम लाभ, या तो लाभ आता भैया या फिर इनकम आती। ये दो ही चीज़ें आती थी क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में आते थे एक्सपेंस और लॉसेस, ठीक है, हानियाँ और खर्चे। तो अभी भी हमारे को क्या करना है, वही चीज़ फॉलो करनी है यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है। देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया रह सकता है। क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आपको क्या देना है, पूंजी पर ब्याज देना है यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में वो आपको बोलेगा कि आपको साझेदार को क्या देना है, सैलरी देना है। क्वेश्चन में वो आपको बोलेगा कि साझेदार को क्या देना है, कमीशन देना है, ठीक है। क्वेश्चन में वो आपको क्या बोलेगा कि साझेदारों से आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करना है, लेना है। तो मेरे दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में तो वो आपको कहाँ पर उतारनी है, इस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आप बोलोगे सर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट में डिफरेंस क्या है मेरे दोस्तों। तो देखो ऐसा है कि जो पी एंड एल अकाउंट है, उस पी एंड एल अकाउंट से हम क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे। आप लोगों ने निकाला ये पिछले साल नेट प्रॉफिट। उसमें कहीं पर भी पी एंड एल अकाउंट के अंदर साझेदार से रिलेटेड कोई भी आइटम वहाँ पर नहीं आया था। जैसे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, ये हम सारा किसको दे रहे हैं, ये हम एक साझेदार को दे रहे हैं। तो ये साझेदार से रिलेटेड जितने भी आइटम थे वो पी एंड एल अकाउंट के अंदर मेरे दोस्तों नहीं आए थे। उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है हम यहाँ से कोई नया लाभ नहीं निकाल रहे हैं। जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकाला था आपने, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था। वो ग्रॉस प्रॉफिट आपने कहाँ पर लिखा, पी एंड एल अकाउंट में लिखा। फिर पी एंड एल से एक नया प्रॉफिट निकला, उसका क्या नाम रखा आपने, नेट प्रॉफिट लगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई नया प्रॉफिट नहीं निकलेगा। आपके पास में जितना नेट प्रॉफिट था, आप क्या कर रहे हैं, उस नेट प्रॉफिट में से ही कुछ राशि निकाल कर अपनी कुछ विशेष जगहों पर क्या कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं। उसे ही क्या बोला जाएगा, अप्रोप्रिएशन बोला जाएगा। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई भी नया लाभ नहीं निकलता है, सिर्फ जो हमारे पुराने जो लाभ है, जो हमारा नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट में से ही क्या कर रहे हैं, हम कुछ हिस्सा निकाल कर उसको एक विशेष जगह पर रख रहे हैं। हमारी सुनियोजित पहले से हमने वो जगह डिसाइड कर रखी है, वहीं पर ही क्या कर रहे हैं, हम उसको रख रहे हैं। तो ऐसे खाते को क्या खाया जाएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला जाएगा। यहाँ पर कुछ निश्चित चीज़ें हैं, कुछ फिक्स आइटम है, सिर्फ वही आएंगे, उसके अलावा कोई भी आइटम नहीं आएगा। जैसे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आइटम लिखना शुरू करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आएगा। तो मेरे दोस्तों देखो ऐसा है, ये आए तुम्हारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, जब आपका पी एंड एल अकाउंट बन जाता है। अब आपको पी एंड एल अकाउंट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, पी एंड एल अकाउंट तुमने 11वीं क्लास में बना लिया, बहुत अच्छी बात है। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, पी एंड एल अकाउंट में तुमने सबसे लास्ट आखिरी में क्या निकाला था, नेट प्रॉफिट निकाला था। तो उस जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला था ना मेरे दोस्तों, उस नेट प्रॉफिट को आपको उतार के कहाँ लिखना है, इधर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और वो किधर लिखनी आएगा, इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उतारा है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, उसकी अमाउंट आ जाएगी। बोलो ठीक है क्या। यहाँ पर हमने क्या करा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले तो क्या करा, जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट उतार के क्या कर दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साझेदारों को देना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास में प्रॉफिट आया और प्रॉफिट आके क्या कर दिया हमने यहाँ पर रख दिया,
और रखने के बाद में अब हम क्या कर देंगे, उसको साझेदारों को देना शुरू करेंगे। और सिर्फ क्या चीज़ देंगे, अगर क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोलेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर क्वेश्चन में हमारे को किसी सैलरी के बारे में बोलेगा तो सैलरी देंगे, क्वेश्चन में अगर किसी कमीशन के बारे में बोलेगा तो कमीशन देंगे। तो देखो यहाँ पर हम देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या दे देते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, यानी पूंजी पर ब्याज दे देते हैं। जितने भी साझेदार होंगे उन साझेदारों को क्या कराएंगे, हम साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे सबसे पहले, और गणना करके हम लिखेंगे और उसके बाद में उस अमाउंट को यहाँ पर क्या कर देंगे, हम उतार देंगे। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन में अगर उसने हमारे को बोला कि क्या करना है, आपको सैलरी भी देनी है किसी साझेदार को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही खुशी खुशी साझेदार को क्या दे देंगे भैया, सैलरी भी दे देंगे। और क्या हो सकता है, किसी साझेदार को कमीशन भी दे सकते हैं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सैलरी कमीशन एक ही बात है, वो सैलरी कमीशन भी क्या कर देंगे, हम यहाँ पर साझेदार को दे देंगे। इसके बाद में एक नई चीज वो आपको और बोल सकता है, और वो ये बोल सकता है कि आपको कुछ राशि ना रिजर्व्स में ट्रांसफर करनी है। रिजर्व मतलब बोल रहा है कि आपको क्या करना है, ये इतना सारा नेट प्रॉफिट है, सारा साझेदारों में बांटने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, कुछ संचयों में बचा के रखना है। तो वो कह रहा है आपको संचय बनाने की बोलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर उसने कोई संचय बनाने को बोला है तो हम क्या करेंगे, संचय बना देंगे, जिसका नाम देंगे हम क्या, रिजर्व। तो हम क्या कर देंगे, संचय बना देंगे। संचय बनाने के बाद में ये सारी चीज़ें तो क्या हो गई भैया, देने की हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने साझेदार को दिया है, सैलरी भी हमने साझेदार को दी है, और रिजर्व भी हमारे यहाँ से गया है। तो देखो ये सारे के सारे क्या हैं, फर्म के खर्चे हैं ना, इसीलिए हम किस तरफ लिख रहे हैं, यहाँ पर डेबिट साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भैया क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड में हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखा है, हमने देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया, सैलरी कर दिया भैया, कमीशन कर दिया। अब देखो एक आइटम हमारा और बच रहा है, जिसका नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज साझेदार को देते नहीं है, आहरण पर ब्याज तो साझेदार से लेते हैं। तो यहाँ पर इनकम है आहरण पर ब्याज किसकी, हमारी फर्म की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और जिन जिन साझेदारों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे ना मेरे दोस्तों, वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उसकी अमाउंट, उसकी भी क्या करनी पड़ेगी, हमें गणना करनी पड़ेगी, अलग से तरीका है आहरण पर ब्याज निकालने का, और वो करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसके बाद में क्या होगा, हम इसका अकाउंट का क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। अब आपको बैलेंस निकालना तो आता ही है, इसकी एक साइड की टोटल करके और दूसरी साइड में से क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, माइनस कर देंगे। तो देखो आपकी अगर ये क्रेडिट साइड की टोटल क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो आपका बैलेंस क्या निकलेगा मेरे दोस्तों, यहाँ निकलेगा। और अगर डेबिट साइड में अगर आपका बैलेंस निकला, इसका मतलब आपके पास में लाभ क्या हो गए हैं, बच गए हैं, ये लाभ शेष निकला है। और अगर बैलेंस यहाँ ना निकल कर किधर निकल जाएगा, क्रेडिट साइड में निकल जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके हानि यहाँ पर आपके हिस्से में आई है। तो यहाँ पर अगर हम लाभ हानि की बात ही क्यों करें, हम तो किसकी बात करते हैं, लाभ की बात करते हैं। तो अगर मान लो लाभ निकलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लाभ हो रहा है ना, वो लाभ क्या होगा, जो भी साझेदार होंगे उन साझेदारों में क्या हो जाएगा, उनके लाभ विभाजन अनुपात में बट जाएगा। तो यहाँ पर देखो गिनती कितनी चीज़ें आई है। अगर मैं यहाँ पर नंबर डालना शुरू करूँ तो देखो सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या लिखा था, सबसे पहले नंबर पे मैंने यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखा था। और वो नेट प्रॉफिट मैंने कहाँ से उतारा था, वो नेट प्रॉफिट मैंने उतारा था P&L अकाउंट से, यानी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात से मैंने वो नेट प्रॉफिट उतारा। उसके बाद में दूसरा आइटम आया था यहाँ पर पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने यहाँ पर निकाला। उसके बाद में जो तीसरा आइटम आया था वो आया था साझेदारों को अगर मैंने किसी तरह की सैलरी कमीशन या इस तरह का कोई रेम्युनरेशन दिया है, तो वो यहाँ पर हमने तीसरे नंबर पे उतारा। चौथे नंबर पे हमने यहाँ पर उतारा था भैया रिजर्व्स। रिजर्व अगर वो कुछ संचय में आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करने की बोलता है तो यहाँ पर रिजर्व आ जाएंगे। उसके बाद में अगर हम पाँचवें आइटम की बात करें तो वो हमने लिखा था मेरे दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। ये साझेदारों से क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। ये हो जाएगा छठा आइटम। तो मेरे दोस्तों ये 6 आइटम के अलावा कोई 7वां आइटम नहीं आएगा आपके इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं आएगा। बस ये 6 आइटम आपको याद करने हैं, ये 6 आइटम आपको अपने दिमाग में बैठाने हैं। ये 6 ही आएंगे, इसके सिवा 7वां नहीं आएगा। 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, पर 7 नहीं होंगे भाई साहब। ये रहेंगे कितने,
6 रहेंगे। 6 में क्या है देखो, सबसे पहला तो अपन ने क्या करा, जो हमारा P&L अकाउंट था, जो हमारा लाभ हानि खाता था, उस लाभ हानि खाते से हमने जो लाभ निकाला था सबसे पहले तो हम क्या करा, हमने वो यहाँ पर लिखा। उसके बाद में दूसरा आइटम हमने क्या करा, दूसरा आइटम अगर किसी साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया पूंजी पर ब्याज। उसके बाद में अगर किसी साझेदार को सैलरी देनी है, कोई पारिश्रमिक देना है, कोई कमीशन देना है तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद में अगर वो बोलता है कि कुछ राशि आपको क्या करनी है, संचय में भी ट्रांसफर करनी है, संचय भी बनाने हैं कुछ अमाउंट से, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद में अगर साझेदारों ने क्या करा है, आहरण करा है और उस आहरण पे हमारे को क्या करना है, ब्याज चार्ज करना है, तो हमने आहरण पर ब्याज भी यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में क्या करा, हमने अकाउंट का बैलेंस निकाला और बैलेंस से या तो लाभ निकलेगा या फिर हानि निकलेगी। तो हम तो मान के चलते हैं कि क्या हो रहा है, लाभ निकल रहा है, तो लाभ भी हमने क्या करा, यहाँ पर टू साइड में पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया, उनको बांट दिया। यहाँ पर अगर हानि निकलती है तो हानि भी उनके कैपिटल अकाउंट में क्या होगी, बटेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, और ए और बी में उनके लाभ भजन अनुपात में क्या हो जाएगी, बट जाएगी मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर गिनती की चीजें हैं, यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, लाभ हानि विनियोजन खाते के अंदर। तो आपको क्या करना है, इसको एज इट इज बिल्कुल ऐसे के ऐसे मेरे दोस्तों याद करनी है। एक बार अगर आप अपने हाथ से ये परफॉर्मा बना लेंगे ना, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो पेन पेंसिल, अपनी जो भी कॉपी बुक वो सब साथ लेके बैठा करें। सिर्फ जो है मोबाइल खोल के और वीडियो देखने से भर से काम नहीं चलता। आपको क्या लेके बैठना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। जो हम यहाँ पर लिखते हैं वो आपको अपने हाथों से उतारना पड़ेगा। आप जितना अपना कलम चलाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि हमने आज क्या देखा। हमने आज ये देखा कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा कैसे बनता है, और 2-4 वर्ड हमारे देखो नए आ रहे हैं। अगर आप पूरे तरीके से हिंदी मीडियम से हैं, आपने इंग्लिश के कोई वर्ड ही नहीं सुने हैं आज तक कभी, तो भैया उसको अब एब्जॉर्व करना शुरू कर दो। ठीक है, हमें क्या करना है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश दोनों एक साथ में करनी है। तो यहाँ पर हम लाभ हानि विनियोजन खाता बना रहे हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन लेके देखेंगे कि लाभ हानि विनियोजन खाते को किस तरीके से हम क्वेश्चन में क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।